आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसे असंभव क्वेश्चन को जिसको दोस्तों आज हम इसमें संभव करेंगे। क्योंकि यह जो प्रश्न है काफ़ी जटिल है और जितना जटिल आपको यह देखने में लग रहा है उतना ही प्रश्न यह आपको आसान भी लगने लगेगा अगर आप एक प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे दो पूछा गया कि दो व्यक्ति एक ही बाजार में आम बेचने जाते हैं। एक के पास 20 आम होता है, दूसरे के पास 24 आम होता है। दोनों उसको समान मूल्य पे बेचते हैं, लेकिन जब बेचने के पश्चात जब वो बेच लेते हैं तो उनके पास जो पैसे होते हैं वो समान होते हैं। तो बताइए कि वो आम को कैसे बेचे। और आपको आम इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई आम छोटा लिया हो कोई आम बड़ा लिया हो, आपको किलो के भाव से इसको बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको तराजू से तौल के नहीं बेचा जा रहा है बल्कि प्रति आम बेचा जा रहा है। तो यह कैसे पॉसिबल है कि दोनों का जो प्राइस होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि जब दोनों समान मूल्य पे इसको आम को बेच रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है, एक का आम 24 है, एक का आम 25 है, 20 है। तो यहाँ पे 24 वालों की जो पैसे होंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे 20 वाले के जो पैसे होंगे कम होंगे। लेकिन प्रश्न में अगर ऐसा बोला है कि दोनों का मूल्य अगर समान ही आ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रश्न को सोच समझ के बनाया गया होगा। आप भी इसमें 2 सेकंड के लिए अपने दिमाग लगाइए और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आपसे यह डील हो पाएगा ऐसे प्रश्न? यह दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यह दोस्तों पूछा गया था इंस्टाग्राम पे, एंड यहाँ पे जो ये प्रश्न है इंस्टाग्राम पे इसमें ट्रेंड भी कर रहा है रील्स के माध्यम से। तो इसमें काफ़ी लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं। पर दोस्तों आज हम इसको सॉल्व करेंगे चुटकी बजाते समय, और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा ऐसे प्रश्नों को डील करते समय। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं नए स्लाइड पे चलता हूँ। यानी नए स्लाइड पे जाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे इसको आप पॉसिबल कर सकते हैं, कैसे उन लोगों का प्राइस जो होगा सेम आया होगा। और 24 आम 20 आम की तुलना में आपको पता ही है कि अधिक ही है 4 आम। तो यहाँ पे कैसे इसको हम पॉसिबल करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम न्यू स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, हमारे पास ए है, एक व्यक्ति हमारे पास कौन है, बी है। यह दोनों दोस्तों जाते हैं मार्केट में, और मार्केट भी आपका जो है सेम ही है, यानी कि एक ही मार्केट में दोनों व्यक्ति जाते हैं। एक के पास है आपका 20 आम एंड इसके पास है आपका 24 आम। अब जब दोनों मार्केट में जाते हैं आम को बेचने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक एक आम के रूप में प्रति आम के हिसाब से ये आम बेचे होंगे, क्योंकि इसको आपको प्रश्न में कहीं पे भी तोल मोल की भाव की बात नहीं की गई है, तो हम इसको प्रति आम ही बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये मार्केट में गए तो इन्होंने आम को बेचा। आप वीडियो में मात्र 2 मिनट बने रहिएगा, आपको इस प्रश्न में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए कि दोनों आम बेचने गए, एक के पास 20 आम है, एक के पास 24 आम है। अब भाई आम तो इन लोगों ने बेच लिया, अब कैसे बेच लिया, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको हम जानेंगे। तो मान लीजिए कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन बनाना हो और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं हो, तो आप उसको एक्स मान लेते हैं। भाई मानना तो आपको पड़ेगा ही, आप किसी भी वैल्यू को आप यक्स मान सकते हैं। आपको जाहिर सी बात है कि आप अपनी लाइफ में भी किसी भी वैल्यूज़ को रखने के लिए अगर आपको वो पता नहीं है तो कुछ न कुछ मान ही लेते हैं। तो हम इसमें भी इस आम के जो प्राइस है, यानी एक आम को वो कैसे बेच रहे हैं, हम उसको मान ले रहे हैं यक्स है। यानी एक आम को अगर कोई व्यक्ति दोनों में से बेच रहा है एक आम को, हम उसको मान लिए कि यक्स रुपया में बेच रहा है। हमने मान लिया कि यक्स रुपये में बेच रहा है। अब यह 20 आम बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर यह 20 आम बेच रहा होगा तो इसको 20 यक्स हो जाएंगे। यह 24 आम बेच रहा है तो इसके पास 24 यक्स रुपये हो जाएंगे। और हमने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रश्न को पढ़ा तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि बेचने गए, और बेचने के पश्चात दोनों के जो मूल्य हैं समान है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का जो बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो समान पैसे हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि यह जो 20 यक्स और 24 यक्स हैं यह आपस में बराबर होंगे। अब हमें पता है कि यह जो हमारा इक्वेशन बना, अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ से यक्स का मान निकाल दें तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें यक्स का मान पता चल जाएगा कि ये एक आम को कितने रुपए में बेच रहे हैं। तो हम यहाँ से पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब यह हमारा इक्वेशन बना तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन का रूल है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक साइड इसमें ला के कुछ घटा उठा सकता हूँ। लाइक मैं इस प्रकार से इसको इस साइड इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा और बराबर में मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जाहिर सी बात है इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। अब इसमें थोड़ी सी बात करें, अगर मैं थोड़ा सा क्या करूं, अगर इसको मैं क्या करूं थोड़ा सा, अगर इसमें से देखा जाए तो अगर मैं 4 को कॉमन कर लूं, अगर मैं 4 कॉमन कर लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैंने 4 कॉमन कर लिया तो यहाँ हमारे पास कितना बचा, 5x माइनस यहाँ पे कितना बचा आपका 6x, बराबर में क्या हो गया, जीरो हो गया।
यहाँ पे हमारे पास जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस 4 को अगर मैं इस साइड लेकर आऊँ तो यह जीरो आ जाएगा, क्योंकि यह गुना में है। अगर गुना में है तो जाहिर सी बात है आपका जीरो आना चाहिए, तो मैं इसको जीरो लेट मान लेता हूँ। अब जीरो जैसे ही हमने इसको माना तो यहाँ पे यह जो बीच में जो हमारे दो फंक्शन है, अगर इसको बात करें तो यहाँ पे देखें तो इसमें अगर हम इसको घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर एक बात और यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस करें तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे न लिख करके अगर इसको मैं हटा दूँ, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको मैं सॉल्व करूं लाइक कुछ इस प्रकार से, इसको भी मैं हटा ही देता हूं ताकि यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं 24 की तरफ ही लेके जाऊं तो यह माइनस का साइन मेरा हट जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो सकता है। यानी कि 24 में से अगर मैं 20 एक्स को घटा दूँ तब भी तो मेरा यहाँ पे जीरो आ ही जाएगा, सेम बात है। अब इसमें से देखा जाए तो यहाँ पे 4x मेरा ऐसे ही जनरली हमें इसको निकाल सकते हैं, बराबर जीरो हो गया। 4 से हमने जीरो में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जीरो। अब यहाँ पे हमें पता चला कि हमने इसकी जो मूल्य है इसको हमने 0 रुपये में ही बेचा। अगर हमने इसको 0 रुपये में बेचा तो आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो आम का प्राइस है वो 0 रुपये किलो, 0 रुपये प्रति आम बेचे हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो 20 आम के प्राइस हैं वो 24 आम के प्राइस के बराबर हो गए, क्योंकि इसके पास भी 0 रुपये ही आया, इसके पास भी 0 रुपये आया। तो आई होप आपको यह कॉम्प्लिकेटेड जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपन दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।